आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। कर्नाटका वक्फ बोर्ड इलेक्शन में मुतवल्ली ज़मरे के तहत जनाब सरवर बेग साहब ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। जी नाजरीन, मैसूर रोड पर वाक़ई दरगाह सादिक अली शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली जनाब सरवर बेग साहब ने 19 नवंबर को होने वाले वक्फ बोर्ड इंतखाबात के पेश नज़र अपना नॉमिनेशन फाइल किया, अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। आदि के सरवर बेग साहब DWC चेयरमैन रह चुके हैं और उस ओहदे पर फायज रहते हुए उन्होंने कौम मिल्लत के प्रॉपर्टीज को बचाने के कामों में बड़े ही उम्दा अंदाज से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। लिहाजा अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद सरवर बेग साहब ने मीडिया के जरिए से खिताब करते हुए कहा कि औकाफ और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर BZ ज़मीर अहमद खान उनके बड़े भाई की तरह से हैं और वो उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि BZ ज़मीर अहमद खान ही उनका जरिया बने इस इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए। लिहाजा सरवर बेग साहब ने BZ ज़मीर अहमद खान का दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सरवर बेग साहब ने कहा कि सभी लोग उन्हें भारी वोट्स के साथ कामयाबी दिलवाएं ताकि वो आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड के डेवलपमेंट में आने वाली रुकावटों को BZ ज़मीर अहमद खान के साथ मिलकर दूर करने की कोशिश कर सकें। साथ ही सरवर बेग साहब ने कहा कि अगर वो इस इलेक्शन में कामयाब होते हैं तो फिर अवाम की भलाई के लिए नई टेक्नोलॉजी पर चलते हुए ये वक्फ बोर्ड के तहत अच्छे कामों को अंजाम देंगे, यानी कि अवाम जो कि अपने कामों को करने के लिए वक्फ बोर्ड के चक्कर काटते रहती है, इससे अवाम बच जाएंगी, यानी कि हर काम नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन किया जाएगा और अवाम को अच्छी सहूलतें फराहम की जाएंगी। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। नेक्स्ट कौन है? एक मिनट ऐसे वो साइड हो अभी नो, क्या नाम तुम्हारा? जल्दी जल्दी डालो। हाँ ठीक है, ऐसे खड़ी हो जरा, फोटो लीजिए के बारे में बताइए। आप किस इदारे से वाबस्ता हैं और किस इदारे के मुतवल्ली हैं और क्या कहना चाहते हैं? मैं मैसूर रोड सैटेलाइट बस स्टॉप, रोशन मस्जिद, सादिक अली शाह हुसैनी वो दरगाह से मैं मुतवल्ली हूँ और मैं DWC चेयरमैन वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ। हमारे शाहिद साहब यही हैं, मैं उनकी अंडर बहुत कुछ सीखा हूँ। वो चेयरमैन थे तो उस वक्त हम लोगों ने प्रॉपर्टीज बचाने की, कुछ लोगों का कहना है कि सरवर बेग साहब को जो है वक्फ बोर्ड के अंदर तजुर्बा है या नहीं, ये भी एक बता रहे हैं। सर वही बोल रहा हूँ कि देखिए उस वक्त क्या हो गया, मेरी दिलचस्पी डॉक्यूमेंट्स में देखते हुए हमारे शाहिद साहब ने मुझे, मिनिस्टर थे हमारे ज़मीर अहमद खान साहब, उनसे बात करके मुझे जो भी वक्फ के खाते पेंडिंग थे उस वक्त हमारे, मैं किसी को भूलना नहीं चाहता और मैं करके बोलना नहीं चाहता। उस वक्त नॉर्थ के चेयरमैन थे सुजाउद्दीन साहब और साउथ के चेयरमैन थे हमारे शाहिद साहब और हमारे वाइस चेयरमैन थे हमारे नाजिमुद्दीन साहब साउथ के मेरे साथ, तो मेंबर थे हमारे जकी भाई, ये सब हमारे अफसर साहब भी मेंबर थे, ये मेरे बड़े भाई के जैसे हैं। ये सब मिलके मेरे डॉक्यूमेंट में जो इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं कन्नड़ा अच्छी तरीके से पढ़ लेता हूँ और मुझे प्रॉपर्टी का नॉलेज है, तो वो इंटरेस्ट देख के जो भी पेंडिंग खाते थे इन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी और मैंने बखूब उसे निभाया था। तो ये बात ज़मीर अहमद खान साहब भी बेहतर जानते हैं। जब इनको मालूम पड़ा कि वक्फ में बहुत से प्रॉपर्टीज में डिस्प्यूट है तो एक बार मेरे को बात किया, मेरे को वो खुद, मैं उनके पास पूछने नहीं गया, मैं बोल रहा हूँ ना ये अल्लाह की तोहफा मुझे है और इसका जरिया बनाया मेरे बड़े भाई BZ ज़मीर अहमद खान को, जो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। और मैं आज भी दुआ करता हूँ कि मेरे सामने ऐ अल्लाह कि कोई मेरे से अच्छी नीयत रखता हो और मेरे से ज़्यादा जज्बा रखता हो वक्फ की प्रॉपर्टी और वक्फ के डेवलपमेंट में हिस्सा लेने के लिए, तो अल्लाह उसे पहले जिताए। मैं नहीं बोलता कि अल्लाह पहले मुझे ही जीता है, मैं करके नहीं बोलता। अगर मेरे में जज्बा है और आगे चल के मैं वो जिम्मेदारी निभा सकता हूँ तो अल्लाह मुझे मुतवल्लियों के दिलों में, दिमाग में हिदायत दे, क्योंकि मैं नया चेहरा हूँ। सब लोगों ने जो भी यहाँ इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो
सब जानते हैं, पर मैं एक नया चेहरा हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस लायक समझा और इस मुकाम को मुझे अता किया। और जो ज़रिया बने, मैं BZ ज़मीर अहमद खान साहब मिनिस्टर, मेरे बड़े भाई, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज एक मुतवल्ली, इलेक्टोरल मुतवल्ली, इलेक्शन मुतवल्लियों का नुमाइंदा बनके मैं बोर्ड में जाने के लिए मैंने आके नॉमिनेशन किया है। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो भी वक्फ बोर्ड डेवलपमेंट में रुकावटें हैं, वो BZ ज़मीर अहमद खान साहब के साथ, मिनिस्टर साहब के साथ मिलके इंशाअल्लाह पूरा साथ देते हुए पूरा करने की मैं कोशिश करूँगा। आज BZ ज़मीर अहमद खान साहब एक लीडर जो आज हमारी कौम को लीड कर रहे हैं, उनके काम आप सब लोग देख रहे हैं। और नए नए चीज़ जो वक्फ में वक्फ अदालत नहीं थी, आज वक्फ अदालत लेके आए, तो बहुत से खाते जो पेंडिंग थे वो खाते हो रही। और सिर्फ नाम के वास्ते नहीं, दूसरे दिन वक्फ अदालत करने के बाद वो AC DC म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, उन लोगों के साथ मिलके वो मीटिंग रख के उनको एक डेडलाइन दे के 30 डेज 45 डेज फिर वो जूम मीटिंग में वो कवर कर रहे हैं। आज उनकी बहुत मेहनत लग रही है और उन्होंने मुझे चुना है। इंशाअल्लाह मैं भरपूर उनका साथ देते हुए वक्फ बोर्ड में कौम के वास्ते, कौम की जगह, अल्लाह की जगह बचाते हुए डेवलपमेंट के वास्ते मैं पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह का जरिया बनके मुतवल्लियों को हिदायत होगी तो वो वोट डाल के चुनेंगे। तो मैं पूरा अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखता हूँ। अगर मेरे में से बेहतर हैं, अल्लाह उन्हें चुने। अगर मैं उनसे बेहतर हूँ थोड़ा भी, तो अल्लाह मुझे चुने। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ।